हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में बोला गया है, निम्न बिंदुओं पर ट्रांसफॉर्मर का वर्णन कीजिए नामांकित चित्र। तो इसमें अपन को ट्रांसफॉर्मर का वर्णन करना है नामांकित चित्र के आधार पर। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मर के बारे में अगर अपन यहाँ पर चर्चा करें तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि विभव के मान को, या अगर अपन शब्दों में बात करें दूसरे में, तो प्रत्यावर्ती विभव या धारा के मान को कम या ज्यादा करने के प्रयुक्त होती है। ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मर का जो सिद्धांत होता है, ये ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत होता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण का सिद्धांत क्या बोलता है कि एक बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स किसको जन्म देता है? विद्युत वाहक बल को, फैराडे के नियम से। ठीक है। तो यहाँ पर ये अन्योन प्रेरण का सिद्धांत होता है। अगर अपन बात करें तो अपन ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसको देखते हैं अपन। पहला होता है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर। तो ऊंचाई जो ट्रांसफॉर्मर होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए विभव के मान को इसमें क्या होता है अपन का बढ़ा हुआ मिलता है। ये किस आधार पर अपन को यहाँ पर देखना होता है? ये देखना होता है यहाँ पर घेरों की संख्या के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें, ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में अपन की जो घेरे की संख्या होती है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर में, वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है। और द्वितीयक कुंडली में घेरों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग इसी के आधार पर किया जाता है जिससे कि अपन को जो यहाँ पर विभव मिलता है वो द्वितीयक में ज्यादा मिलता है किसकी तुलना में? प्राथमिक की तुलना में। प्राथमिक वो प्रत्यावर्ती विभव होता है जो अपन लगाते हैं, और द्वितीयक वह प्रत्यावर्ती विभव होता है जो अपन को मिलता है। और ये किस सिद्धांत पर मिलता है अपन को? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। एक बदलता हुआ जो क्रोड होता है, इसमें क्रोड में क्या होता है कि चुंबकीय विद्युत बल रेखाएं होती है। उस विद्युत बल रेखाओं की वजह से द्वितीयक में विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे विद्युत वाहक बल परिवर्तित हो। अगर अपन अपचाय की बात करें तो इसमें अपन को जो निर्गत विभव होगा उसका मान क्या होगा? कम मिलेगा। तो अगर यहां पर बात करें तो यहां पर जो प्राथमिक विभव होगा वो प्राथमिक विभव का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? द्वितीयक या द्वितीयक कुंडली से संबंध विभव में। ठीक है। तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो अपन को निर्गत विभव मिला है वो कैसा मिला है? कम मिला है। ठीक है। और अगर यहाँ पर घेरों की संख्या बात करें तो जो घेरों की संख्या होती है वो प्राथमिक में ज्यादा होती है और द्वितीयक में कम होती है। अगर यहाँ पर अपन को विभव का मान बढ़ाना है तो द्वितीयक में घेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और विभव का मान कम करना है तो द्वितीयक में घेरों की संख्या कम करनी पड़ेगी। इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अपन को नामांकित चित्र का यहाँ पर वर्णन करना है, तो चलिए अपने प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं। यहाँ पर अपन को एक चित्र बनाया हुआ है जिसमें प्राथमिक कुंडली है। यहाँ पर एक ये नर्म लोहे की क्रोड होती है। ठीक है। इस क्रोड में ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और ये जब चुंबकीय फ्लक्स में बद परिवर्तन द्वितीय से संबंध होता है तो अपन को यहाँ पर क्या मिलता है? निर्गत मिलता है। अब जिस प्रत्यावर्ती विभव का मान अपन को नापना है वो अपन प्राथमिक में लगा देते हैं। प्राथमिक में यहाँ पर घेरों की संख्या अपन उस आधार पर लगाते हैं कि अपन को विभव का मान बढ़ाना है या विभव का मान कम करना है। अगर विभव का मान बढ़ाना है तो प्राथमिक में फेरों की संख्या कम होगी तो द्वितीयक में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अब जब ये दोनों कुंडलियां जो यहाँ पर अपन को निवेश और निर्गत जो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, इसको अपन जोड़ते हैं एक क्रोड से। ये क्रोड कैसा होता है? पटलित आयताकार कुंडली नुमा होता है। ठीक है। इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो भंवर धारा इसमें उत्पन्न होती है
ये बहुबल धाराओं को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो अपन को यहाँ पर निर्गत मिलता है वो द्वितीयक में मिलता है, निवेश अपन जो लगाते हो प्राथमिक में लगाते हैं। अब अपन ने यहाँ निवेश प्राथमिक में लगाया, यहाँ से अपन की धारा गई, इस धारा की वजह से जो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली होती है, इसकी वजह से यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती है क्रोड में। ये विद्युत बल रेखाएं संबंध होती है द्वितीयक से, तो द्वितीयक में क्या होता है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और विद्युत फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल का जन्म होता है। तो द्वितीयक में अपन को जो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलेगा द्वितीयक में। अब जब यहाँ पर क्रोड से संबंध जो विद्युत फ्लक्स होगा, इस फ्लक्स की वजह से यहाँ पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रेरित धारा की वजह से यहाँ पर कुछ इस तरीके से घेरे बन जाते हैं इसके प्रेरित धारा के चारों तरफ, इस तरीके से यहाँ पर घेरे बन जाते हैं चारों तरफ। तो जो घेरे बनते हैं ये धारा के, ये अपन की बहुबल धारा कहलाती है, ठीक है। अब इस बहुबल धारा की वजह से क्या होता है, ऊर्जा का हानि होती है। अब ऊर्जा की जब यहाँ पर हानि होती है तो अपन को क्या कहते हैं, जो कि अपन को जो निवेश की वजह से जो निर्गत मिलना चाहिए वो कम मिलता है, तो उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से क्रोड बनाया जाता है जो पटलित आयताकार क्रोड होता है, ठीक है, पट्टी नुमा होता है, ठीक है। इससे बहुल धारा अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो बहुल धारा होती है वो कट जाती है क्योंकि धाराओं को एक पूरे परिपथ की जरूरत होती है, और जब अपन यहाँ पर पटलित करते हैं तो वो धारा पूरी उत्पन्न नहीं हो पाती, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर के नामांकित चित्र जो होता है वो उसमें यही होते हैं, अपन के प्राथमिक कुंडली क्रोड और द्वितीयक कुंडली प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। प्राथमिक कुंडली होता है निवेश, द्वितीयक कुंडली होता है यहाँ पर निर्गत। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, इसका हल अपन ने जो देखा। धन्यवाद।